अस्सलाम वालेकुम जी। कैप्चर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शब्बीर। अजरबैजान का वर्क वीजा आपको कैसे मिल सकता है, कितने टाइम का मिलता है, सैलरी कितनी होती है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, टीआरसी कैसे मिलेगी, मुकम्मल तफसील आज आप दोस्तों को इस वीडियो में बताएंगे। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को लाजम दबा लिया करें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। वीडियो लास्ट तक देखा करें ताकि आपको मुकम्मल समझ लगे कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो आपको बताता चलूं कि ये वर्क वीजा 1 माह का मिलेगा आपको, इससे ज्यादा का वर्क वीजा जो है वो आपको नहीं मिल सकता। अगर बात की जाए कि वर्क वीजा और विजिट वीजे में फर्क क्या है, तो ये दोनों सेम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नीचे कैटेगरी तब्दील की जाती है। आप 1 माह तक वहां पर रह सकते हैं, 3 माह में आपने फ्लाई करना होता है, यहाँ से जाना होता है। जब आप फ्लाई कर जाते हैं फिर आप वहां पर जाकर जो है वो 1 माह रह सकते हैं। 1 माह में आपने टीआरसी लेना होती है, जिसने आपको बुलाया। इससे अगर आप टीआरसी नहीं लेते तो आपको आपको 1 माह बाद वापस आना होता है। अगर आपको वहां पर किसी ने बुलाया है तो आपको 1 माह के अंदर अंदर जो है वहां की टीआरसी लेना होती है, वरना आपको वापस अप्लाई करना होगा, अपने घर आना होगा। तो आपको अगर टीआरसी मिल जाती है फिर आप वहां पर स्टिकर वीजा लगवाकर वहां पर 6 माह रुक सकते हैं। इसी तरह अगर सैलरी की बात की जाए कि सैलरी कितनी है, तो सबसे पहले सैलरी की अगर बात की जाए, आपके पास अच्छा स्किल है, अच्छा हुनर है, तो 700 से 800 मिनाल आप वहां पर कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास हुनर नहीं है, वहां पर जो है मजदूरी वगैरह करना चाहते हैं, तो फिर भी आप 500 से 600 मिनाल जो है वहां पर इजीली कमा सकते हैं। बस इतनी ही सैलरी है, क्योंकि अगर आप जाना चाहते हैं तो 3 से 4 लाख में इसका वीजा आपको इजीली मिल जाता है। इससे ज्यादा का वीजा अगर आपको कोई कहे तो आप कभी भी ना लें, क्योंकि 1 साल का वीजा होता है वो। तो ये 3-4 लाख रुपए का वीजा है, 1 साल का वीजा होगा, तो बाद में आपको जो मर्जी हो जाए वहां से वापस आना होगा, वहां पर आप नहीं रुक सकते। तो सैलरी वहां की 1-1.5 लाख रुपए, और अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल है तो आप वहां पर 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर कोई यहाँ से वीजा देता है तो 3-4 लाख, बस यही उसकी जो है अमाउंट है। टीआरसी साथ दे तो फिर अगर वो टीआरसी दे फिर आप वहां पर 1 साल रुक सकते हैं, फिर आपने 3-4 लाख का वीजा लेना है, वरना आपने नहीं लेना। वहां पर अगर बात की जाए खाने के लिहाज से, तो खाने वहां पर काफी ज्यादा सस्ते हैं। ठीक हो गया। वहां पर जो अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से वहां पर पैसा मंगवा कर खर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा, थोड़ा सा महंगा लगेगा। लेकिन आप वहां पर कमाकर वहां पर खर्च करेंगे तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आएगी, किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आएगी। अगर आप 700 से 800 रुपए कमा सकते हैं तो 400 से 500 में नाला आप इजीली अपने घर भेज सकते हैं, वहां पर खर्चा कर कर, खाना पीना खाकर। तो वहां पर काफी ज्यादा चीजें सस्ती हैं। अगर वहां पर बात की जाए अजरबैजान की, तो तकरीबन ये तुर्की से मिलता जुलता मुल्क है। जिस तरह तुर्की में बिल्डिंग है इसी तरह यहाँ पर बिल्डिंग है। तो कभी भी किसी के फ्रॉड में ना आए। अगर आपको वो टीआरसी दे रहा है, वहां से आपको स्पॉन्सरशिप सॉरी वहां से आपको इनविटेशन आ रहा है, तो आप 3 से 4 लाख का वो वीजा ले सकते हैं टीआरसी के साथ। वरना वहां पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सैलरी या 2 लाख रुपए, बहुत अच्छा आपके पास हुनर है तो आप कमा सकते हैं। वरना इससे ज्यादा का अगर आप वीजा लेंगे, मिसाल के तौर पर 6-7 लाख का लेंगे तो 1 लाख रुपए सैलरी हुई, तो 6 लाख रुपए का वीजा है, पीछे 6 लाख रुपए बचते हैं, वहां पूरे साल में 50,000 रुपए मंथली बनता है। तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सोच समझ कर आपने वीजा लेना है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।